उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 पद 20 से 22 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब अशुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उसको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। नूह यहां पर जब जल प्रलय समाप्त होने के बाद परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जब वो बाहर आता है अपने परिवार के साथ एक नए रेस्टोर्ड भूमि में, एक नए पुनर्स्थापित एक जमीन में एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, नई आशा के लिए इस बात का विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ है, ये परमेश्वर ही है जिसने मुझको और मेरे परिवार को बचाया है, परमेश्वर ही है जो न्याय करने वाला है, और परमेश्वर ही है जो वाचा का परमेश्वर है और अपने वाचा और अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलता। ये सारी चीजें नूह जो है बहुत ही बेहतर वो जानता था और इस बात से वो पूरी तरह से वो कन्विंस था। राइट नाउ द वेरी मोमेंट व्हेन वी केम आउट फ्रॉम द आर्क, व्हाट डिड ही डू? द फर्स्ट थिंग, नूह जब बाहर आया जहाज से तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? उसने, देखते हैं यहां पर लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। लिखा है, नोहा बिल्ट एन ऑल्टर फॉर द लॉर्ड। This is the first recorded instance of building an altar for the Lord, right? ये पूरे बाइबल में ये पहली दफा परमेश्वर के लिए वेदी के निर्माण को दिखाता है। अभी तक इससे कहीं पर भी इससे पहले परमेश्वर के लिए वेदी के निर्माण का वर्णन नहीं मिलता है। करेक्ट, हमने देखा था कि आदम को जब परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बाहर निकाला, उसने बाहर निकालने के बाद उसके जो बेटे जो थे, है ना, हमने देखा था कि कैन जो था हाबिल की हत्या कर देता है और उसके बाद फिर हाबिल के बदले परमेश्वर एक और बेटा उनको देता है शेत के रूप में, और ये परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे। लेकिन एक तरफ से हम देखते हैं कि जो कैन के जो संतान थे वो लोग थोड़ा सा क्या बोला जाए, वो गलत रास्ते में परमेश्वर से दूर वो चले गए हो। राइट, और पूरा जब तक जल प्रलय ना आया 6वें अध्याय तक हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी वेदी का वर्णन नहीं मिलता है। वहां पर किसी ने वेदी नहीं बनाई परमेश्वर के लिए, और लिखा है कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था वो बुरा ही उत्पन्न होता था, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? नाश उसने कर दिया जल प्रलय के द्वारा। करेक्ट, लेकिन अब जल प्रलय की समाप्ति के बाद जब नूह जो था, जब जहाज से जब बाहर आता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, और उसके बाद वो परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को व्यक्त करता है। ठीक है, उसने वेदी बनाई। लिखा है, नोहा बिल्ट एन ऑल्टर फॉर द लॉर्ड। राइट, नूह ने परमेश्वर यहोवा के लिए वेदी बनाई। और क्या आप जानते हैं कि जो वेदी जो है, ठीक है, अगर एंशियंट और प्राचीन काल में अगर हम देखें तो परमेश्वर की आराधना के लिए जो वेदी बनाई जाती थी वो वेदी या तो मिट्टी की होती थी, राइट, और या फिर ऐसे पत्थर की वेदी बनाई जाती है जिस पत्थर के ऊपर किसी भी प्रकार का हथियार का उपयोग नहीं किया जाता था। वो शुद्धता को बताता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर शुद्ध है, और मनुष्य के अंदर, नूह के अंदर पहले से वो भावना थी, वो पहले से वो सेंस था उसके अंदर, वो पहले से संवेदना थी कि वो परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है, वो अपवित्रता और अशुद्धता को परमेश्वर जो है स्वीकार
नहीं करता है। परमेश्वर अशुद्धता और पाप को हमेशा घृणा की दृष्टि देखता है और इसलिए ही तो उसने नूह के समय जब बात किया, परमेश्वर से ने नूह से जब बात किया तो बताया कि पूरी पृथ्वी जो है पाप से भर गई है, लोग बिगड़ गए हैं, इसलिए मैं नाश करने वाला हूं। तो नूह इस चीज को जानता था, परमेश्वर की भावना को समझता था, परमेश्वर की इच्छा को वो जानता था, परमेश्वर के देखने की दृष्टि को वो पहचानता था। इसलिए ठीक है, नूह जो था परमेश्वर की पवित्रता से वो जागरूक वो था कि परमेश्वर पवित्र है और उसको पवित्रता ही उसको भाती है। करेक्ट। तो उसने आल्टर बनाया, वेदी बनाई। और मैं भी बता रहा था कि वेदी जो है या तो मिट्टी से बनाई जाती थी और या फिर ऐसे पत्थर से बनाई जाती थी जिस पर किसी भी तरह का कोई कट न लगा हो, ताकि उसकी शुद्धता और पवित्रता जो है बनी रहे। करेक्ट। यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये जो वेदी का बनाया जाना, ठीक है, इट सिग्निफाइंग द पिवोटल मोमेंट ऑफ वर्शिप, थैंक्सगिविंग एंड ग्रेटिट्यूड टू द लॉर्ड। ये वेदी का बनाया जाना, ठीक है, एक ऐसे आधारभूत परमेश्वर के प्रति उस आराधना को, परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद से भरे हुए हृदय को और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी मन को प्रकट करता है। राइट। वेदी का बनाया जाना। ओके। और हम लोग जानते हैं कि ये जो वेदी का बनाया जाना जो नूह के द्वारा जो था, उसके बाद एक प्रीकर्सर के रूप में सर्व करता है। इन कमिंग डेज पीपल दे मेड altar. When we look at into Bible, the altar was built in tabernacle and the altar was built in the temple of God according to the instruction of God. राइट। यही जो वेदी जो थी ये प्रीकर्सर के रूप में काम करती है, फॉरशैडो के रूप में काम करती है, ताकि आने वाले समय में जब परमेश्वर अपना निवास स्थान उसने मिलाप वाले तंबू में बनाया तो वहां पर भी वेदी बनाई गई जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता था। उसके बाद फिर जब मंदिर की जब बात आती है, राजा सुलेमान ने मंदिर बनवाया परमेश्वर के निवास के लिए, तो वहां पर भी वेदी रखी गई थी। करेक्ट। तो ये चीजें नूह के समय से शुरू होती है और हम जानते हैं कि पूरे विनाश के बाद केवल नूह एक प्राणी बचा था, उसकी पत्नी बची थी, उसके 3 बेटे बचे थे और 3 उसकी बहुएं बची थी और साथ में 12 शुद्ध और अशुद्ध जितने जो पशु थे, पक्षी थे, वे सब बचे थे जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और वो नूह के साथ जहाज में वो आए हुए थे। करेक्ट। तो ये नूह की भावना थी कि वो परमेश्वर के उस एहसान को नहीं भूल सकता था कि परमेश्वर आपने मुझको बचाया, नहीं तो मैं भी नाश हो जाता, मैं खत्म हो जाता। नूह का मन धन्यवाद से भरा हुआ था। नूह का मन परमेश्वर के लिए एक ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था और वो परमेश्वर की वो आराधना वो करना वो चाहता था। और तब नूह ने वेदी बनाई लिखा है। और वेदी बना करके मेरे प्रियो उसने क्या किया मालूम है? ऑफर्ड बर्न ऑफरिंग ऑन द ऑल्टर। उसने होम बलि उसने चढ़ाई, उसने होम बलि उसने चढ़ाई। ठीक है। और जो बर्न जो ऑफरिंग है उसके लिए हिब्रू वर्ड जो इब्रानी जो शब्द का उपयोग किया गया है वो है ओलाह। क्या है? ओलाह। OLAH। उसको इंग्लिश में अपन स्पेल कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है मालूम है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब होता है मेरे प्रियो कंप्लीटली कंज्यूम, मतलब पूरी तरह से भस्म हो जाना, वो होता है होम बलि का चढ़ाया जाना। तो नूह ने यहां पर परमेश्वर को जो बलिदान जो उसने चढ़ाया और ये पूरी तरह से कंजम्पशन या होम बलि जिसको अपन बोल रहे हैं उसका भस्म हो जाना, वो परमेश्वर के प्रति कंप्लीट डेडिकेशन और सरेंडर को सिग्निफाई करता है। राइट। दिस कंप्लीटली बर्न ऑफरिंग सिग्निफाइज द टोटल सरेंडर एंड डेडिकेशन ऑफ अ हार्ट ऑफ अ मैन टू गॉड। राइट। परमेश्वर के प्रति एक मनुष्य के संपूर्ण उसके समर्पण, ठीक है, और उसके बलिदान को उसको
सिग्निफाई करता है, उसकी विशेषता वो बताता है। तो ये प्रूफ करता है कि नूह जो था कितना ज्यादा उसका हृदय परमेश्वर के लिए वो डेडिकेट था और वो पूरी तरह से उसने सरेंडर कर दिया था, न्यौछावर कर दिया था उसने परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसने परमेश्वर के महान काम को देखा था। पूरे जल प्रलय के द्वारा नाश होते हुए उजड़ती हुई उसने पूरे पृथ्वी को देखा था, वो गवाह था। और जब वो बाहर निकला तो आखिर वो परमेश्वर को धन्यवाद देने के सिवाय वो कर क्या सकता था वो, इसलिए उसने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसने वेदी बनाई लिखा है। और क्या क्या उसके बाद, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। अब ये नूह के अंदर शुद्ध और अशुद्ध पशुओं की पहचान आखिर कहां से आई होगी, राइट? तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोचता हूं, और कुछ जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के वो ऐसा बताते हैं कि नूह जो है वो परमेश्वर की पवित्रता को वो जानता था वो, और इसलिए नूह के अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तो कहीं ना कहीं उसको विवेक दिया है और उसने उस चीज को उसने पहचाना, और इसलिए लिखा है कि शुद्ध पशुओं में से और शुद्ध पक्षियों में से उसने लेकर के परमेश्वर को उसने बलिदान उसने चढ़ाया मेरे प्रियो। और ये जो बलिदान है, हम लोग जानते हैं कि बाद में अगर हम लय व्यवस्था की पुस्तक देखें, उसके पहले अध्याय को देखें, तो वो बलिदान एक सिस्टम बन जाता है ना। उसी परमेश्वर ने लोगों को बलिदान चढ़ाने के लिए एक सिस्टम के रूप में उसने बना दिया, ताकि लोग जो है वो वेदी के ऊपर वो बलिदान वो चढ़ाएं, ताकि अपने धन्यवादी मन को वो प्रकट कर सकते हैं परमेश्वर के प्रति, राइट? वो सिस्टम वो बन गया आने वाले समय में। और अगर हम बात करें तो दिस पर्टिकुलर सैक्रिफाइस, द बर्न ऑफरिंग, राइट, व्हिच एक्चुअली प्रीफिगर्स द अल्टीमेट सैक्रिफाइस of Lord Jesus Christ, who was going to be an atonement for the sins of humanity. वो प्रभु यीशु मसीह के उस अंतिम बलिदान की ओर भी इशारा करता है, जो सारी मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए एक संपूर्ण बलिदान के रूप में इस धरती पर आकर के वो प्रकट हुआ। क्योंकि यहां पर वही परमेश्वर था, त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनकी उपस्थिति हमेशा से है। अगर यहां पर नूह ने अगर बलिदान चढ़ाया तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां पर थी, राइट? ठीक है, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं उसको। और यहोवा ये जो नाम है यहां पर एक बार फिर से उसी रिलेशनल नाम को बताता है, कोवेनेंटल नेम ऑफ गॉड विथ ह्यूमैनिटी एंड विथ क्रिएशन। इसने याहवे लिखा है, ठीक है? तो परमेश्वर का मनुष्य के साथ हमेशा से वो वाचा का संबंध है, वो रिश्ता है, और उसको परमेश्वर कभी भी उसने नहीं उसने भुलाया। करेक्ट? तो नूह से हम लोग सीख सकते हैं यहां पर कि हमको हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना चाहिए, राइट? व्हेन वी कम टू द लॉर्ड विद द एटीट्यूड ऑफ वर्शिप, लेट देयर बी कंप्लीट डेडिकेशन एंड सरेंडर ऑफ आवर लाइफ विद अ प्लीजिंग एटीट्यूड, राइट? एक ऐसे एक मिजाज के साथ हमको परमेश्वर की आराधना के लिए आना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। हमारा मन धन्यवाद से भरा होना चाहिए परमेश्वर के उपकारों के लिए। हमारे जीवन का समर्पण होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं, इस बात को जान करके कि आज मैं जो भी हूं, जैसा हूं, अगर मैं जीवित हूं तो केवल तेरे कारण है परमेश्वर, और मेरा जीवन आपको मैं पूरी तरह से समर्पित कर देता हूं, राइट? सो हियर वी कैन लर्न ओबीडियंस एंड वर्शिप, आज्ञाकारिता और आराधना जो परमेश्वर आपसे और मुझसे और सारी मानव जाति से चाहता है। हम सीख सकते हैं ग्रेटिट्यूड एंड सैक्रिफाइस। Let our heart be always filled with gratitude towards God. हमारा जीवन जो है हमेशा परमेश्वर के प्रति, उसके कार्यों और उपकारों के प्रति एहसान से भरा होना चाहिए। इसलिए तो भजनकार कहता है ना, भजन संहिता 103 अध्याय में, कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को न भूलना बोलता है, right? We should never forget, but what to do? This is the tendency of human being. We often forget the great work which is done by God in our life. We often forget even our existence. We often forget that still we are living, we are breathing, but there are hundreds and thousands and millions of people who are no more on this earth. Why should we forget it? क्यों हम भूल जाएं कि हमको कितना ज्यादा परमेश्वर के प्रति धन्यवाद होना चाहिए कि आज हम जिंदा हैं, आज हमारी सांसें चल रही है,
आज कई लोग आज जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हुए आज अस्पतालों में पाए जाते हैं, लेकिन अगर आज आप और मैं बैठे हैं तो कितना ज्यादा हमको परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना चाहिए मेरे प्रियो। राइट? तो नूह ने यहां पर अपने उस धन्यवादी मन को और समर्पण को वेदी बना करके, बलिदान चढ़ा करके उसने प्रकट किया। अगर हम बात करें रोमियो की पत्री 12 अध्याय में, तो संत पौलुस कहता है उन लोगों को जो मसीह के पीछे चलते हैं, उन लोगों को जिन्होंने मसीह के ऊपर अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार करके उस पर विश्वास करते हैं, उनसे आग्रह करता है और कहता है कि हे मेरे भाइयों और हे मेरी बहनों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कौन सी दया? वो दया जिसके काबिल आप और मैं नहीं थे, वो अनुग्रह जिसके आप और मैं काबिल नहीं थे, क्योंकि हमारा पाप इतना बुरा था, ठीक है, उस पाप के लिए कोई रिप्लेसमेंट नहीं था सजाए मौत के, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को यीशु मसीह में दिया। और जब हम ठीक पापी थे, रोमियो की पत्री 5 अध्याय में हम देखते हैं कि मसीह हमारे लिए मरा, और पौलुस फिर 12 अध्याय में स्मरण दिलाता है कि उसी परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर तुमसे मैं विनती करता हूं, बोलता हूं, आई बेग अनटू यू माय ब्रदर्स, कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, कंज्यूम, ठीक है, पूरी तरह से ओला, जो वर्ड मैंने बताया यहां पर, हिब्रू जो वर्ड जो यहां पर होम बलि के लिए जो दिया गया है, ओला का मतलब होता है टोटली कंज्यूम्ड, पूरी तरह से, जो हमारे समर्पण को बताता है। ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर आपको और मुझको बुलाता है। क्या आप और मैं ऐसा जीवन जीते हैं? अगर नहीं जीते हैं ऐसा जीवन, अगर ऐसा समर्पण का जीवन मेरे प्रियो आप और मैं नहीं जीते हैं, तो आप और मुझको निश्चित तौर पर पश्चाताप करना चाहिए। राइट? और हम जानते हैं कि जो पश्चातापी जो हृदय है ना, परमेश्वर उसको कभी भी तुच्छ नहीं जानता है। आपको याद है भजन संहिता 51 में राजा दाऊद जब वो परमेश्वर से कितना दूर भटक गया था ना, कितने गर्त में वो गिर गया, इतना घृणित पाप उसने किया, एक स्त्री से उसने व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा करके उसने हत्या तक उसने कर दी उसने। और जब नातान नबी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया दाऊद के पास कि उसके पाप को बताए, और तब दाऊद की जो प्रतिक्रिया थी, उसने तर्क और वितर्क उसने नहीं किया, उसने कारण नहीं बताया, उसने दोष नहीं लगाया, विवरण नहीं दिया अपने पाप में गिरने का, लेकिन उसने खुले मन से उसने अंगीकार किया और उसने पश्चाताप किया। रो रो कर कहता है कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने वही किया परमेश्वर जो तेरी दृष्टि में बुरा है। और वो माफी मांगता है और आखिरी में वो एक्नॉलेज करता है कि तू टूटे और पीसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। God never despises contrite and broken heart, my dear friends. Let us confess our sin. Let us confess our failure before God and come to Him and ask Him, Lord, forgive me. And believe me, my dear friends, our God is a merciful God. He will forgive you. And He will give you grace that your heart may be filled with gratitude. Your heart may be filled with thanksgiving to God. और आपका हृदय जो है परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरा होगा, और परमेश्वर के एहसानों के लिए वो धन्यवादी वो बना रहेगा।